नमस्कार आप सभी का डेली योगा साधना ग्रुप में। और जैसा कि आप लोगों को सभी को क्योंकि अभी काफ़ी समय से हमारी सीरीज़ चल रही है, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। सो ये हमारा जो स्वयंमंथन सीरीज़ चल रही है, इसमें हम हर हफ्ते एक एपिसोड चलाते हैं और इस एपिसोड के अंदर हम एस्टीम स्पीकर्स को बुलाते हैं और वो अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। और इस वो जो नॉलेज आपको आपके साथ जो शेयर करते हैं उससे आपकी लाइफ कैसे और मीनिंगफुल हो सकती है, आप कैसे बेहतर बन सकते हैं। और बहुत सारी सब्जेक्ट्स और कैटेगरीज पे हम फोकस करते हैं। तो उसमें से वैदिक साइंस है, आयुर्वेद है एंड भारत के वीर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आज का जो हमारा विषय है वो डेफिनेटली आयुर्वेद है और इस पे ऑलरेडी 2 हमारे एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुए और उसमें काफ़ी हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। और अगर आप देखें तो आज के टाइम से ज़्यादा आयुर्वेद की ज़रूरत मेरे हिसाब से कभी नहीं थी। कि आज जितनी आयुर्वेद के बारे में हमें समझना ज़रूरी है, जहाँ इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में बात हो रही है, सभी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हमारा एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से हमारा ज्वेल है आयुर्वेद, जिसे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को समझने के लिए डॉक्टर सतीश चंद्र गुप्ता जी हमें इस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डॉक्टर सतीश चंद्र गुप्ता जी के बारे में। वैसे आप ऑलरेडी उनके साथ 2 एपिसोड में जुड़ चुके हैं, लेकिन अब मैं जो भी नए लोग हैं उनको बता देता हूँ। ही इज ऑलरेडी अ प्रोफेसर इन आयुर्वेद एंड सेकेंड ही इज अ एक्सपर्ट इन मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बहुत सारे पेपर पब्लिश कर चुके हैं, बहुत सारे पब्लिशिंग पेपर्स के साथ वो जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे। ही इज पार्टिसिपेटेड एज वेल एज given his knowledge about Ayurved. So he is a very esteemed speaker about Ayurved। और मैं जो मानता हूँ जो सबसे important बात है, he is very much passionate about कि वो अपनी आयुर्वेद की knowledge से बहुत लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकें, बहुत लोगों की ज़िंदगी को अच्छा कर सकें। So I think without wasting much time, I would like to welcome our esteemed speaker of today, Dr. Satish Chand Gupta. So Gupta जी, आपका नमस्कार है डॉक्टर साहब। So thank you रोहित जी। now you can proceed. Thank you sir. तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू नो योर प्रकृति। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स में त्रिदोषा थ्योरी, पंचमहाभूत थ्योरी और स्वर्ण प्राशन के बारे में हमने डिटेल से बात की, हमने उसके बारे में जाना। आज इस आयुर्वेद सीरीज का चौथा पार्ट है, इसमें हम प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक स्वभाव होता है जिसे प्रकृति कहा जाता है। तो जब स्पर्म एंड ओवम के संयोग होने पर गर्भ शरीर में जिस दोष की अधिकता होती है, उसी के अनुसार मानव शरीर की प्रकृति का निर्माण होता है। अब ये प्रकृति कुछ बातों पर निर्भर करती है, जैसे आपका स्पर्म और ओवम के समय किस दोष विशेष का आधिक्य है। जैसे वात, पित्त और कफ में से कौन सा दोष उस टाइम बढ़ा हुआ है, या फिर माता के आहार विहार, उस टाइम माता का किस तरह डाइट थी, किस तरह लाइफ स्टाइल थी, उन पर भी ये डिपेंड करती है। डेमोग्राफिक इफेक्ट भी होता है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस का भी इसमें इफेक्ट पड़ता है, और सीजनल इफेक्ट या पंच महाभूतों का जो कॉम्बिनेशन बॉडी के अंदर उस दौरान होता है, कंसेप्शन या गर्भ धारण के समय जो होता है, उसी के अनुसार मानव शरीर की प्रकृति का निर्माण होता है। तो आयुर्वेद में बात करें तो शारीरिक प्रकृति या देह प्रकृति 7 प्रकार की बतलाई गई है। तो वातिक, पैत्तिक, कफज, वात पैत्तिक, वात कफज और पित्त कफज और वात पित्त कफज या संयोगज, समदोषज प्रकृति। इस तरह 7 प्रकार की शारीरिक प्रकृति बतलाई गई है। इसी प्रकार मानसिक प्रकृति का भी वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। जनरली 3 गुण माने गए हैं मन के, सत्व, रज और तम, सभी जानते हैं ये। तो उन्हीं के अनुसार 7 प्रकार की प्रकृति मानसिक बनती है। सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति, तामसिक प्रकृति, सात्विक राजसिक, सात्विक तामसिक, राजसिक तामसिक और समगुण योग प्रवृत्ति, सत्व, रज और तम तीनों ही सम्मत। अब
प्रकृति को क्यों जाने, प्रकृति को जानने की आवश्यकता क्या है, एक आम व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को प्रकृति की जानने की जरूरत क्या है। तो प्रकृति को जानने के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। प्रथम पहला फायदा है उसमें कि प्रकृति को पता लगने पर भविष्य में आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। जैसे यदि वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको वातिक व्याधियां ज्यादा होगी, भविष्य में न्यूरोलॉजिकल डिजीज ज्यादा होगी, आपका पेन की प्रॉब्लम्स, बॉडी एक प्रॉब्लम ज्यादा होगी। और पित्त प्रकृति का यदि व्यक्ति है तो पित्त प्रकृति का पर्सन में आपका स्किन डिजीज, हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम ये ज्यादा होगी। कफज प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको ओबेसिटी है या आपका एथेरोस्क्लेरोसिस या जिसको हम कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में जिसके कारण एमआई या ब्लॉकेज की समस्या रहती है, वो ज्यादा ओबेज पर्सन में ज्यादा मिलती है या कफज प्रकृति के पर्सन में ज्यादा मिलती है। तो पहला फायदा यह है कि आपको यदि अपनी प्रकृति का अनुमान है तो आप अनुमान लगा सकते हैं भविष्य में किन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि एज ए चिकित्सक को जानकारी मिल जाती है कि उसका ट्रीटमेंट करने में पेशेंट को कि वो आसानी से ठीक होगा या नहीं होगा। जैसे वात प्रकृति का व्यक्ति को यदि वातिक व्याधि होती है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसको, तो उसका ट्रीटमेंट या उसको ट्रीट करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है क्योंकि उसकी प्रकृति भी वात की है और वात व्याधि उसको हो गई है। तो आपको एक चिकित्सक को ज्यादा मेहनत उस पर करनी पड़ती है और देरी से वो ठीक होता है। यदि वही बीमारी आपका वात व्याधि आपको पित्त और कफज प्रकृति के पर्सन को हो जाए तो उसमें वो जल्दी ठीक हो जाती है क्योंकि वहाँ प्रकृति उसकी अलग है। यदि सेम प्रकृति वाले पर्सन में आपका सेम डोज का व्याधि हुआ तो वो ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट होता है। तीसरा, प्रकृति के द्वारा हम अपनी डाइटरी हैबिट्स, हमें क्या खाना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल किस प्रकार रखने चाहिए जिससे कि हम बीमार ना पड़े, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है यदि हमें अपनी प्रकृति के बारे में पता है। तो प्रकृति के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि अपनी की स्वयं की प्रकृति क्या है और व्हाट शुड आई ईट, मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई अवॉइड, मेरे को क्या अवॉइड करना चाहिए खाने में, और व्हाट शुड फॉलो इन माई लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में मेरे को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। ये आपको तभी आपकी प्रकृति का आपको पता है तो आप इसको आसानी से अपनी डेली रूटीन में चेंजेस करके आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम बात करें वात, पित्त और कफज, तीन प्रकृति जनरली, इसमें कफज प्रकृति पर्सन श्रेष्ठ होता है, पित्त प्रकृति पर्सन मध्यम और वात प्रकृति पुरुष हीन होता है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही अदर प्रकृति बनती है। जो द्वंद्व प्रकृति मैंने बताया आपको, वात पित्त, वात कफज, पित्त कफज, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती है। जनरली पर्सन में द्वंद्व प्रकृति ज्यादा होती है और जो समयोगज प्रकृति है, वात पित्त कफज प्रकृति है, वो बहुत रेयर मिलती है, दुर्लभ, या वो श्रेष्ठ मानी गई है जिसमें हमने वात पित्त का तीनों दोष सम अवस्था में, लेकिन आज के समय में वो प्रकृति बहुत दुर्लभ है। ऐसा कोई पर्सन हो जिसमें तीनों दोष सम हो। यदि तीनों दोष सम अवस्था में होंगे तो वो स्वस्थ है, 100% स्वस्थ है, उसको कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो अब हम इसको प्रकृति को आयुर्वेद में बहुत सारे पैरामीटर्स बताए गए हैं कि प्रकृति को इन बहुत सारे पैरामीटर के द्वारा चेक किया जाता है। तो शास्त्र के हिसाब से इसमें 50 से ज्यादा पैरामीटर बताए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 30 पैरामीटर्स पर ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो वात पित्त कफज में बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है उसके हिसाब से मैं आपको बतलाऊंगा। अब जैसे यहाँ बॉडी की बात करें तो वात प्रकृति का पुरुष आपका पतला होता है, थिन एंड लीन पर्सन होता है, पतला होता है और दुर्बल और क्रश होता है, जबकि पित्त प्रकृति का पर्सन मध्यम शरीर वाला होता है और कफज प्रकृति का पर्सन आपका बिल्कुल फिट और आपका बिल्कुल वेल बिल्ट पर्सन होता है। इसी प्रकार बॉडी वेट की यदि हम बात करें तो वात प्रकृति के पर्सन में बॉडी वेट लो होता है, कम होता है, और
डिफिकल्ट टू पुट ऑन वेट, आसानी से वो वजन को नहीं उठा पाते। और पित्त प्रकृति का पर्सन का बॉडी वेट मीडियम होता है और वो आसानी से उनको वेट गेन भी हो जाता है, वेट लूज भी हो जाता है। क्योंकि पित्त पित्त का मैंने पहले आपको बताया था, पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला होता है, तो वो जल्दी से वेट लूज भी हो जाता है, फैट जल्दी से आपका डिजोल्व भी हो जाता है और फैट बढ़ भी जाता है शरीर के अंदर, तो वेट आसानी से बढ़ जाता है पित्त प्रकृति के पर्सन, तो वेट आसानी से आप घटा भी सकते हैं। कफत प्रकृति का जो पर्सन होता है वो ओवरवेट होते हैं, इसमें जो आपका डिफिकल्ट टू लूज वेट, आपको बड़ा दिक्कत होता है उनका वेट घटाने में, क्योंकि उनकी कफत प्रकृति है, प्रकृति के कारण उनका वेट बढ़ा हुआ मिलता है। अब हम स्किन की बात करें तो वातिक प्रकृति का जो पुरुष है उसकी स्किन ड्राई एंड रफ होती है, रूखी त्वचा होती है, जबकि पित्त प्रकृति का पर्सन की जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है और स्वीटिंग, पसीना ज्यादा आता है उसको, और एक्ने की समस्या ज्यादा बनी रहती है, उसको कील मुहासे या एक्ने की समस्या बहुत ज्यादा रहती है पित्तिक प्रकृति के कारण। कफत प्रकृति का जो पर्सन है उसकी स्किन आपकी मॉइस्ट, नमी बनी रहती है और चिकनी होती है, मॉइस्ट एंड ग्रीसी होती है, नम और चिकनी उसकी स्किन होती है। अब हम बात करें उसकी स्किन कॉम्प्लेक्सेशन पे कि जो उसका स्किन का कलर है वो कैसा होता है, तो वात प्रकृति का जो पर्सन है उसका स्किन का कलर डार्क और ब्लैकिश या स्याह वर्ण जिसको बोलते हैं वो आपका कलर होता है। पित्त प्रकृति का पर्सन का कलर रेडिश और पिंकिश कलर के जनरली मिलते हैं, और कफत प्रकृति के पर्सन आपको व्हाइट या ग्लो, उनके चेहरे पर चमक अलग ही दिखाई देती है। इसी प्रकार हम टाइप्स ऑफ हेयर की बात करें, बालों की बात करें, तो वातिक प्रकृति के पर्सन्स के बाल ड्राई होते हैं, ड्राइनेस ज्यादा मिलेगी, और दो मुंह वाले बाल या स्प्लिट एंड्स, आपको जनरली लेडीजों में कॉमन समस्या आप सुनते होंगे कि दो मुंह वाले बाल ज्यादा मिलते हैं, तो वात प्रकृति के पर्सन में ज्यादा मिलेगी। ऐसे ही पित्त प्रकृति के पर्सन में बात करें तो उसमें आपका जो बालों का हेयर फॉल की समस्या ज्यादा रहती है, हेयर फॉल ज्यादा होता है पित्त प्रकृति के कारण। इसी प्रकार आपका जो कफत प्रकृति का पर्सन है उसमें बाल घने होते हैं, हैवी एंड ग्रेसी, और चमकीले बाल होते हैं। बाल का यदि कलर की बात यहाँ पर हम करें तो वात प्रकृति का पर्सन के बाल का कलर पेल ब्राउन कलर का जनरली मिलता है, और पित्त प्रकृति का जो है वो आपका रेड या ब्राउन कलर के बाल होते हैं, और आपके कफत प्रकृति पर्सन के बाल जेड ब्लैक, बिल्कुल आपके काले, अच्छे घने काले बाल कफत प्रकृति के मिलते हैं। इसी प्रकार हम नेल्स की बात करें तो वात प्रकृति का जो पुरुष होगा उसका नेल्स आपको ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैकिश शेडो आपको नेल्स के अंदर दिखाई देगी, और उसके नेल्स टूटे हुए बीच बीच में से स्मॉल होंगे और ब्रिटल, आपके बीच बीच में से टूटे हुए टाइप्स के मिलते हैं। पित्त प्रकृति के पुरुष में रेडिश कलर के आपको नेल्स मिलेंगे बिल्कुल, और स्मॉल साइज होगा, जबकि कफत प्रकृति में आपके पिंकिश कलर के मिलेंगे, स्मूथ होंगे नेल्स, स्मूथ और बिग साइज के होंगे। अब हम टीथ की बात करें, दांतों की, तो जो वात प्रकृति का पुरुष है उसमें दांतों का वेरी बिग एंड स्मॉल साइज होगा, और इरेगुलर टीथ होंगे, है ना, इरेगुलर टीथ होंगे, और आपका ब्लैकिश शैडो या आपका थोड़ा ब्लैकपन दांतों के अंदर रहेगा। पित्त प्रकृति का जो पुरुष है उसका मीडियम साइज टीथ होंगे और येलोइश कलर के टीथ जनरली होते हैं, और कफत प्रकृति के पुरुष के दांत लार्ज एंड वाइटिश, सफेद दांत, सफेद आपके बिल्कुल दूध जैसे चमकीले दांत आपके कफत प्रकृति के पर्सन में जनरली मिलते हैं। अब हम जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स जो वात प्रकृति का पर्सन है उसमें ये जॉइंट्स आपके वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, और जब भी वो व्यक्ति बैठता है तो जॉइंट्स आपके
दर्द या आपका आवाज ज्यादा होती है, आवाज या टंग घुटने या आपके कोहनी के जो जॉइंट्स हैं वो आवाज करते हैं। जबकि पित्त प्रकृति में हम देखें तो आपका हेल्दी जॉइंट्स हम जनरली मिलते हैं और अच्छी स्ट्रेंथ जॉइंट्स की होती है। कफत प्रकृति के पर्सन्स की बात करें तो हैवी जॉइंट्स, जॉइंट्स का में वजन आपका ऐसे लगेंगे कि जॉइंट्स में बहुत भारी है, तो हैवी रहते हैं, लेकिन उनको बैठने उठने में काफी समस्याएं होती है। इसी प्रकार आई की बात करें, आंखों की बात करें, तो आपका जो वात प्रकृति का पुरुष है वो स्मॉल आईज उसकी होती है, स्मॉल है, डल आए हैं और ड्राइनेस आपको मिलेगी आपके आंखों के अंदर। और आई बाल का जो मूवमेंट है वो ज्यादा मिलता है, आपका आई जो आंखें हैं वो ज्यादा आपको फ्लक्चुएट या आंखें ज्यादा मूवमेंट उसके अंदर दिखाई देगा। पित्त प्रकृति का जो पुरुष है वो शार्प और शाइनी आंखें होती है, तीखे नैन नक्शों वाली, तो तीखे नैन नक्शों वाली पित्त प्रकृति की महिलाएं होती है। और आपकी वो मूविंग स्लोली, उनके आई का मूवमेंट बड़ा स्लो होता है। और यदि कफज प्रकृति की हम बात करें तो उनकी आंखें बड़ी होती है, बिग साइज की आंखें होती हैं और आई मूवमेंट्स आपका नॉर्मल होता है। तो इस तरह इसके बाद हम बात करें आपके बाउल मूवमेंट्स की, अर्थात आपका जो मोशन सुबह फ्रेश होने जाते हैं उसके बारे में बात करें तो जो वातिक प्रकृति का पुरुष है उसमें आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा रहती है, क्योंकि वात का गुण है रुचिता के कारण वो आपका वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसके कारण कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है वातिक प्रकृति के पर्सन। और आपका ब्लैकिश स्टूल जनरली होता है, ड्राइनेस मिलती है। जबकि पित्त प्रकृति का पर्सन सॉफ्ट होता है, स्टूल उसका सॉफ्ट येलोइश स्टूल होता है। और कफत प्रकृति का पर्सन में आपका चिकना मल ज्यादा जाता है। इसी प्रकार हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो वात प्रकृति का पर्सन वो बहुत फास्ट खाना खाते हैं, बहुत जल्दी उनका खाना खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खाना खाते हैं और बिना चबाए वो आपका खाना 5 मिनट में खत्म कर लेंगे, बहुत जल्दी खाना। पित्त प्रकृति वाला पर्सन आपका नॉर्मल स्पीड से खाता है। कफज प्रकृति वाला पर्सन यदि हम देखें तो वो धीरे धीरे चबा चबा के बहुत टाइम टेकिंग लेके आपका खाना खाते हैं। इसी प्रकार हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वात प्रकृति का जो पर्सन है उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल से लो होता है, क्योंकि वात का गुण होता है शीत, तो शीत होने के कारण वो नॉर्मल से लो होता है। और आपके हैंड्स एंड फिट आपके हाथ और पैर आपके ठंडे मिलते हैं, कोल्ड रहते हैं जनरली। और आपका जो पित्त प्रकृति का पर्सन है उसका टेम्परेचर सडनली थोड़ा सा हाई रहता है, क्योंकि पित्त उष्ण तीक्ष्ण होता है, इसलिए वो बॉडी टेम्परेचर आपका थोड़ा सा राइज अप मिलेगा। इसमें आपको फेस और फोरहेड का टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा, गर्म ज्यादा रहता है, माथा गर्म ज्यादा रहेगा, आपका फेस आपका ज्यादा गर्म मिलेगा उस पर्सन से। और कफत प्रकृति का जो पर्सन है उसमें आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उसमें भी हैंड्स और फिट हाथ और पैर थोड़े से स्लाइटली कोल्ड होते हैं, ज्यादा कोल्ड नहीं होते, स्लाइटली कोल्ड आपके मिलते हैं। अब हम क्वालिटी ऑफ वॉइस की बात करें तो क्वालिटी ऑफ वॉइस में आपका जो वात प्रकृति का पर्सन है वो रफ वॉइस होती है, उसकी कर्कश ध्वनि ना। कई पर्सन आपको मिलेंगे जिनकी ध्वनि बहुत रफ होती है या कर्कश होती है, ये वात प्रकृति के कारण होती है। और वो जब भी आप बात करोगे उनसे तो बीच में कुछ शब्द खा जाते हैं, ब्रोकन वर्ड्स, तो ये वात प्रकृति के कारण होता है। पित्त प्रकृति का व्यक्ति आपके फास्ट बहुत जल्दी बोलते हैं, कमांड होता है उनका, टॉपिक को जल्दी खत्म कर देते हैं, बोलने में एक्सपर्ट्स होते हैं। और कफत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो सॉफ्ट, बहुत ही धीमी गति से या बहुत ही स्लोली आप टॉक करते हैं या बोलते हैं और टॉपिक को देर से कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार हम देखें कि जो स्लिप पैटर्न की बात करें हम, नींद की जो पैटर्न है वो आपका वात प्रकृति के पर्सन्स में आपका
इंटरप्टेड स्लिप आती है। उनको बार बार रात में आप देखोगे तो 2-4 बार वो उठ जाते हैं, नींद उनको गहरी नींद नहीं आती, 2-3 घंटे बाद आंख खुल जाती है। ये वात के कारण होता है। और जो पित्त प्रकृति के हैं उनको मॉडरेटली टाइप की नींद आती है, सही नींद आती है। और जो कफत प्रकृति के व्यक्ति हैं वो आपके अच्छी नींद लेते हैं, डीप साउंड वाले होते हैं, गहरी नींद उनको आती है। और ये हम मूड की बात करें तो जो वात प्रकृति का पर्सन है उनका फ्लक्चुएशन माइंड होता है, बहुत जल्दी वो किसी माइंड कॉन्स्टेबल नहीं होता, बहुत जल्दी उनका माइंड चेंज होता रहता है। तो ये वात प्रकृति के कारण होता है। और पित्त प्रकृति के कारण वो उनका जो माइंड है वो देरी से चेंज होता है। और कफत प्रकृति वाले व्यक्ति स्टेबल माइंड वाले होते हैं, वो जो काम को ठान लेते हैं उस काम को टाइम से कंप्लीट करने वाले होते हैं। मेमोरी की बात करें तो वात प्रकृति पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बहुत जल्दी उनको याद, कोई चीज समझाओ तो समझ में तुरंत आ जाता है, लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक या माइंड के अंदर लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रहता। जबकि पित्त प्रकृति के पर्सन की गुड मेमोरी होती है। और कफत प्रकृति के जो पर्सन होते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले होते हैं, मतलब उनके यदि कोई चीज उनको याद हो गई या उनको कोई आपने चीज बताया तो वो लंबे समय तक दिमाग के अंदर आपका टिकी रहती है। इस प्रकार हम प्रकृति के द्वारा अपनी प्रकृति को जानकर बहुत सारी बीमारियों से बचाव तथा बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। प्रकृति को पूरा ये साइंस से जुड़ा हुआ है, इसको पूरा जेनेटिक से कोरिलेट भी किया जा चुका है। जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में जीन्स होती हैं, एक हर पर्सन का एक जेनेटिक कोड होता है, वो स्पेसिफिक जेनेटिक कोड आपको एक प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। ये वेल प्रूव्ड साइंस है। तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों को अपने निजी या नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक से अपनी प्रकृति के बारे में जानना चाहिए और उस प्रकृति के अनुसार ही अपनी लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट्स का पालन कर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको सभी को जीना चाहिए। ओवर टू रोहित जी। थैंक यू सतीश जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आयुर्वेद के बारे में। और व्हाट इज़ आवर दोष इज़ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हम किस प्रवृत्ति के हैं, कौन सी हमारी जेनेटिक कोड है। एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो भी हमारे दोष होते हैं ये हमारी डेफिनेटली आपने जैसे बताया कि किस तरीके से हम लाइफ जीते हैं, इन सब पे ये सब कुछ हमारा यही डिफाइन करते हैं। इस पे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? अगर आप मान लीजिए आप किसी प्रवृत्ति के हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसमें आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर है कि जो मनुष्य के, मैंने आपको बताया कि मनुष्य के एट द बर्थ जो प्रकृति डिसाइड होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे जिस पर्सन की एट द बर्थ प्रकृति है, वात पैतृक प्रकृति है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यदि उसमें चेंज हो रहा है तो वो अरिष्ट लक्षण है, मतलब जब आपका डेथ आता है तो आदमी की प्रकृति चेंज हो जाती है। यदि वात पैतृक से यदि पित्त कफत किसी की चेंज हो गई तो समझ लीजिए कि शरीर के अंदर कुछ बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, या शरीर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत ही हानिकारक है, जिसके कारण आदमी डेथ की ओर अग्रसर होता है। तो पहली बात, प्रकृति चेंज नहीं होती है। दूसरी बात, हमें अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट एंड लाइफ स्टाइल मेंटेन रखना। यदि आपको पता है कि अपनी प्रकृति वात पैतृक है तो हमें ऐसा आहार विहार रखना है जो वात को ज्यादा ना बढ़ाए शरीर में, या पित्त को भी बैलेंस रखे, पित्त को भी ज्यादा ना बढ़ने। ठीक है रोहित जी, तो ये हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा मैं उसमें यही बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू प्रकृति आपका डाइट एंड लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। ये हम इसके सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने अपना समय दिया और आयुर्वेद की हमारी नॉलेज बढ़ाई। वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आप जितना सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से हमें ये समझा रहे हैं, ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत की बात है और ये समाज कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रियली रियली थैंकफुल एंड हैट्स ऑफ योर
आयुर्वेदिक नॉलेज। थैंक यू सतीश जी। हमारे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हैं, मैं पहले तो उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर डिवाइस फोरम पे जो है स्वयं मंथन सीरीज में जुड़े। और लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज स्मृति एकेडमी और डेली योगा साधना ग्रुप कितनी सारी एक्टिविटीज करा रहे हैं और आप इन सभी का लाभ अपने जीवन को अच्छा करने में ले सकते हैं। हम डेली योगा साधना ग्रुप के द्वारा हर दिन 2 योगा सेशन हो रहे हैं, जो कि हमारे काफी नॉलेजेबल योगा जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो ले रहे हैं। एक सुबह एक सेशन होता है, एक इवनिंग सेशन होता है, जिसकी डिटेल आपको रेगुलरली व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू आती रहती है। और अब हम काफी योगा सेशंस करा चुके हैं। उसके अलावा अभी एक बहुत ही वंडरफुल सेशन जिसका इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है कि अगर मैं आपको अगर हमारे वीडियोस और फोटोज और पिक्स और जो भी आपको मिल रही हैं, अगर आप उसको देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं किड्स टीचिंग किड्स, जहां पर बच्चों को सिखा रहे हैं, और आप इतनी जबरदस्त एनर्जी उस सेशन में हो रही है। ये किड्स टीचिंग किड्स हमारा एक सेशन होता है वीक के अंदर। और डेफिनेटली स्वयं मंथन सीरीज के द्वारा, जैसे आज हमने सतीश जी ने हमें अपनी नॉलेज शेयर करी, वैसे हम बहुत से एस्टीम स्पीकर्स को इनवाइट कर रहे हैं और आप तक नॉलेज पहुंचा रहे हैं। मेरा अंत में यही कहना है कि डेली योगा साधना और स्मृति एकेडमी बहुत सारी चीजें करा रही है। आप इसका भागीदारी बनिए, इसका फायदा उठाइए, नॉलेज लीजिए और अपनी जीवन को बेहतर करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। हमारा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज है। क्योंकि जब तक आप नॉलेज शेयर करेंगे उतना सोसाइटी का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सो रियली थैंकफुल टू DYS एंड स्मृति एकेडमी। दिस वाज अ वंडरफुल सेशन फ्रॉम डॉक्टर सतीश जी एंड मैं आपका नेक्स्ट सेशन में आपको इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सतीश जी, बहुत अच्छा सेशन था। सब आपसे सीख के अपनी लाइफ को अच्छा करेंगे। थैंक यू।